उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की गुरुवार को उनके किराए के घर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। परिवार ने 1 महीने पहले एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हुई तो वो इसके लिए जिम्मेदार होगा। अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कहा कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये मौत इस मामले से संबंधित है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के मुताबिक सुनील, जो कि मूल रूप से रायबरेली जिले के रहने वाले थे, वो अमेठी के पनहौना में एक सरकारी स्कूल में तैनात थे। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को ये पता चला कि सुनील की पत्नी पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली में चंदन वर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 और छेड़छाड़ के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में ये भी कहा गया था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ भी होता है तो चंदन वर्मा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वहीं इस मामले में अनूप सिंह ने कहा है कि अभी ये पता लगाया जाना बाकी है कि हत्या इस मामले से संबंधित है या नहीं। इस घटना के बाद से ही पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही लखनऊ से वरिष्ठ अधिकारियों को भी अमेठी भेजा जा रहा है। घटना स्थल जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर है। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए टीमें गठित कर दी हैं। हमलावरों की पहचान करने के प्रयास के तहत इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने कहा कि हमलावर मृतक के परिचित प्रतीत होते हैं। जांच में ये पाया गया है कि हमलावर घर में जबरन प्रवेश नहीं किए। पुलिस सूत्रों के अनुसार 3 से अधिक बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और मौके से पुलिस को 9 खोखे और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। हत्याकांड में 2 से अधिक असलहों का इस्तेमाल किया गया था। अमेठी और रायबरेली पुलिस की जॉइंट 6 टीमें हत्याकांड के खुलासे में लगाई गई हैं और हत्याकांड को यानी इस घटना को अंजाम देने आए बदमाश, जो कि पैदल ही घर तक पहुंचे थे, वहीं हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो बाइक से फरार हो गए। हत्याकांड के बाद से ही चंदन वर्मा भी फरार है और पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। ऐसे में पुलिस इस पूरे हत्याकांड में चंदन वर्मा पर भी शक कर रही है, क्योंकि एफआईआर के महीने बाद ही शिक्षक, पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। कहीं न कहीं पुलिस इसे प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देख रही है, यानी सिर्फ अंदेशा भी जताया जा रहा है। चंदन वर्मा पुत्र मायाराम मौर्य रायबरेली जिले के तेलियाकोट का रहने वाला है। 18 अगस्त को सुनील की पत्नी अपने बच्चों के साथ सुमित्रा हॉस्पिटल में बच्चे को दवा दिलाने गई थी और इसी दौरान चंदन ने शिक्षक सुनील की पत्नी से अश्लील हरकत की थी और सुनील के साथ मारपीट भी की थी। साथ ही उसने धमकी भी दी थी कि अगर उसने एफआईआर दर्ज कराई तो जान से मार देगा। फिलहाल पुलिस चंदन वर्मा की तलाश कर रही है और पुलिस का दावा है कि चंदन की गिरफ्तारी से ही इस हत्या से जुड़े कई राज खुल सकते हैं। लेकिन उस शिक्षक और उसके बच्चों की जो हत्या की गई है, उनके पड़ोसियों ने भी इस मसले पर कुछ खुलासा किया है। ये हम यहीं चौराहे पर ही थे, हमारा खेत है, तो यहाँ आवारा पशु बहुत परेशान करते, तो हम उन्हीं को देखा करते हैं। तो लगभग 7 बजे यहाँ पूजा पंडाल में जब आरती शुरू हुई, उसके तुरंत बाद जो है ये मनोहर मेडिकल स्टोर जो बगल में है, इन्होंने आके पुलिस को सूचना दी कि हमारे यहाँ कुछ फायर हो रहे हैं। तो हम लोग भी वहाँ भागे, पुलिस भी वहाँ गए, तो हम लोगों ने वहाँ जाके देखा तो सब कुछ हो चुका था। अच्छा, हाँ। तो ये अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ से क्या आप लोगों ने किसी को देखा भागते हुए? नहीं, किसी को देखा किसी ने नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि पीछे से ये लोग निकल सकते हैं, क्योंकि हाँ, इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो लोग आगे से नहीं गए। क्योंकि क्या लगा जब आप लोग मौके पर कुछ पता चला? 1 लोग थे, 2 लोग थे, क्या था? कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है सब लोग लाशें पड़ी थी, केवल वो जो औरत थी वो जिंदा थी। अच्छा, थोड़ी देर बाद वो भी खत्म हो गई। इसका मतलब कि उस सबसे बाद में गोली उस औरत को मारी गई। क्या लगता कि आरती चल रही थी, इस वजह से भी शायद गोली की आवाज इतनी तेज नहीं सुनाई पड़ी? क्या रहा? नहीं, बगल वाले ने सुना, मनोहर ने उसको सुना, लेकिन जब तक कुछ समझते तब तक सब कुछ हो गया था। क्या 2 बच्चों को भी गोली मार दी थी? हाँ, बच्चों को भी गोली मार दी गई थी। दोनों बच्चे पड़े हुए थे और मास्टर साहब नहीं, ऊपर से नीचे मारी गई थी। क्या वो क्या टीचर थे? जी, टीचर शिक्षक थे, सुनील कुमार गौतम। अच्छा। तो अभी जुलाई में ही, ये पहले रहते थे रायबरेली में। अच्छा। तो अभी जो है कुछ दिन तो वहां से अप डाउन किए और उसके बाद जुलाई में यहाँ मुन्ना अवस्थी के यहाँ कमरा ले लिए थे।
तो यहाँ से जाते थे। तो यहाँ से मुश्किल से कंपोजिट विद्यालय पनहोना की दूरी 1 किलोमीटर है। रहते हैं हम भी सर वहीं आरती में थे। ये 7 और 7:20 के बीच में वारदात हुई। आवाजें बहुत मतलब साउंड की आवाज ज्यादा आ रही थी। इधर से किसी को जान नहीं मिला। नीचे मेडिकल स्टोर है, अमित मेडिकल स्टोर, जस्ट नीचे उसी बिल्डिंग के। तो वो भाग के आए, यहाँ बताया सिपाही को। जब तक यहाँ से जाते तब तक वो निकल चुके थे। चूंकि आगे से नहीं निकले, पीछे से किधर से निकल गए ये पता नहीं चला ना। आप लोगों ने आगे से निकलते हुए आगे से किसी ने नहीं देखा निकलते, क्योंकि आगे तो पब्लिक थी, दुकानें थी। तो क्या लग रहा है पीछे क्या यही जो हिस्सा यहाँ से हाँ, पीछे से इधर छतें हैं, जुड़ी हुई हैं, कई छतें दूर तक जुड़ी हैं, उधर तक जुड़ी हैं। तो वारदात करने के बाद वो पीछे से कूद के निकल गया। अब ये नहीं पता चला कि कितने लोग थे।